नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में चुनाव है और पहले चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुद्दों के अलावा सबसे ज्यादा विरोध ईवीएम और वीवीपैट को लेकर उठे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए। आयोग से सवाल किया गया कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताए। कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों का वीवीपैट सिस्टम के जरिए निकलने वाली पर्चियों से मिलान की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ये एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में वकील मनिंदर सिंह ने पेश हुए, उन्होंने जवाब भी दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा और प्रशांत भूषण पेश हुए थे। पूरी सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि आशंकाओं को लेकर उठ रहा ईवीएम पर सवाल संभव नहीं, मशीन से छेड़छाड़। ऐसे में ये तो साफ है कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी और वीवीपैट से पर्ची का मिलान इस बार तो संभव नहीं हो पाएगा। अब ये कब संभव होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कितना वक्त इसमें लग सकता है और क्या ये ठीक से क्रियान्वित भी हो पाएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ईवीएम की लगातार विपक्ष के जरिए आलोचना की जाती रही है। विपक्ष का कहना रहा है कि इसे हैक किया जा सकता है, जिसके बाद से ही वीवीपैट मशीन में पारदर्शिता की मांग उठ रही थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम ये आदेश दिया जाए कि वीवीपैट मशीन पारदर्शी हो और उसमें बल्ब लगातार जलता रहे, ताकि वोटर को पूरी तरह पुष्टि हो सके। वहीं वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने पर विचार हो। अगर अभी ये नहीं हो सकता तो कोर्ट अभी हो रहे चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम आदेश दे। सुनवाई के दौरान ये भी बात सामने आई कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसे व्यर्थ की दलील कहा। जजेस ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि या तो वो खुद या कोई अधिकारी वीवीपैट से जुड़ी प्रक्रिया पर कोर्ट को जानकारी दे। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट के सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन सभी याचिकाएं सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि वीवीपैट सिर्फ एक प्रिंटर है। चुनाव आयोग ने बताया कैसे काम करता है वीवीपैट। बटन यूनिट में सिर्फ ये जानकारी कि कितने नंबर का बटन दबाया गया, यही जानकारी कंट्रोल यूनिट को जाती है। कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट को प्रिंटिंग का कमांड जाता है। एक बहुत छोटा सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, जो टीवी रिमोट के आकार का होता है। उसे बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। ये यूनिट कंट्रोल यूनिट से मिले कमांड को प्रोसेस कर वीवीपैट को जानकारी देता है। प्रत्याशियों की मौजूदगी में अपलोड होता है सिंबल और सीरियल नंबर। इसमें सीरियल नंबर, सिंबल और नाम होता है। इसे मतदान से एक सप्ताह पहले प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपलोड किया जाता है और इसके बाद इसे नहीं बदला जा सकता। प्रतिनिधियों को इस बात की पुष्टि कराई जाती है कि जो बटन दबा उसी की पर्ची वीवीपैट से निकली। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि हमारे पास 17 लाख वीवीपैट है। आंकड़ों के बारे में जान पाना या उसमें छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने ये भी बताया कि मॉक पोल में प्रत्याशी अपनी इच्छा से किसी भी मशीन को जांच सकते हैं। 100% मशीन मॉक पोल से गुजरती है। हालांकि प्रत्याशी 5% की ही खुद जांच करते हैं। सवाल जवाब के बीच ये भी बात सामने आई कि वीवीपैट से गिरी पर्ची वोटर के हाथ में देने से मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। पर्ची का दुरुपयोग भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल यानी वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर चल रही सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीवीपैट की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहाँ के एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं चलते। दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करता था। हालांकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि ऐसा करने पर नतीजों में 5 से 6 दिन की देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 में कुछ टेक्नोक्रेट्स ने भी सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी-कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं। ऐसे में फिलहाल तो व्यवस्था जस की तस है और आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव होगा या फिर विपक्ष को भी इसी प्रक्रिया पर विश्वसनीयता रखनी पड़ेगी, ये भविष्य के गर्त में है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए तो देखिए, ईवीएम और वीवीपैट की बात हो रही है। बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत क्लियर किया गया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जजेस ने कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिसर थे उनसे पूछे हैं। उन्होंने बकायदा एक एक चीज का जवाब भी दिया है। कुछ चीजें ये भी लगाई गई याचिकाकर्ता की तरफ से, जैसे कि प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील थे, उन्होंने वहां पर कहा इन तमाम बातों को कि जर्मनी में होता है, आप बैलेट बॉक्स में डलवाइए उस पर्ची को। तो एक बात तो बहुत साफ हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस से होती है वो वैसी ही होगी। वहां के एग्जाम्पल्स इस वक्त पे यहां मत दीजिए। दूसरी चीज ये कि इसी पर अब विश्वसनीयता को बरकरार रखना होगा। कई सारे सवालों पर जजेस ने भी जवाब नहीं लिया और उन्होंने ये कह के बात को टाला है कि ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की जो चुनाव प्रणाली है जो चली आ रही है उस पर ठीक है याचिकाएं आती हैं, सुनवाई करेंगे, बात करेंगे, सारे पॉइंट्स पर क्लियरिटी होगी, लेकिन हमेशा जहां संदेह हो रहा है उस पर सवाल उठाते जाएं और उसको मतलब क्रिटिकल बनाया जाए, ये ठीक नहीं होगा। फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है और अब देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल के इलेक्शंस जो हैं वो इसी प्रक्रिया से होने हैं, इसमें अभी कोई बदलाव होने की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कोंडरू पुष्पलीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कोंडरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तालीम गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। तालीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं बलराज मलिक। बलराज मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कोंडरू पुष्पलीला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है माँ। कोंडरू पुष्पलीला जी, जिस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं, सुनवाई हुई है, फिलहाल फैसला सुरक्षित है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि जो लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे, इसी प्रणाली पर, इसी प्रक्रिया पर इलेक्शन होना है, विपक्ष को इसी पर अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना होगा, क्या कहेंगी? वो जो बोलते नहीं, हमारे को तो वो उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी सरकार ने अभी तक जीत रही है, हमारा आरोप है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, पूरा दिल्ली में भी जितना लीगल जजेस होने दो, लॉयर्स होने दो, जितने दिन से वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट चाहिए। तो पुराना स्टाइल में था वो सेफ था। अभी ईवीएम में बहुत सारा, अभी इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ तो भी हो सकता है, उसमें भी वो लोग ज्यादा तक इलेक्शन कमीशन के सामने हमारा जो लोग उसमें जो गलतियां है, इसमें ऐसा फ्रॉड भी हो सकता है, वो लोग शो कर चुके हैं पब्लिक के सामने, सोशल मीडिया के सामने भी वो आ चुका है। मगर ये मानते भी नहीं है, क्योंकि हमारा को जब भी इलेक्शंस आते रहते हैं, ये सिस्टम को जो फॉरेन में डेवलप्ड कंट्रीज में इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये लाके इंडिया में अभी डाल दिया सिर्फ के ऊपर। अभी जो भी बड़ा घोटाला हो रहा है, हमारे पूरा पब्लिक का भी कुछ बातें का वैल्यूज नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी तो खिले कर दिया, अभी इस बार अगर ये ईवीएम से ही इलेक्शन में जाएगा तो पूरा सब लोग, हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम का और वोट डालने का जो हर एक सिटीजन
मर गए जैसा ही काउंट कर लेते हैं कि हमारा पार्टियां तो छोड़ो, अपोजिशन वाले कुछ बोलते रहते हैं, ये लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, मगर पब्लिक से ही जीतने वाला, पब्लिक का बातें मानने वाला ये सरकार जो है 10 साल से जीत के आ रहा है। उन्होंने जो भी है इलेक्शंस में जो जी प्रॉमिस किया था मोदी जी ने, काला धन लाएंगे और जो हमारा जो इतने सारे बातें झूठे बातें बोले थे उसके बारे में कभी उन्होंने जो प्रॉमिसेस नहीं निभाया। इसके लिए एक व्यवस्था नहीं है। डेमोक्रेसी में एक गलती ही चल रहा माँ, वो गलती है कि इलेक्शन कमीशन खाली इलेक्शन निर्वाहता है, वो अलग उसके अलग से एक काम करना चाहिए। आगे 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 भी ऐसी हो जाएगा, पूरा डेमोक्रेसी किल हो जाएगा। उसमें मेरा एक एडवाइस है, ये पब्लिक में भी जाना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कि ये सिस्टम अलग से अभी तक नहीं बना माँ, बनना जरूरत है। वो क्या है बोलो तो इलेक्शन कमीशन, जब हमारा देश का बजट कितना है, ये लोग प्रॉमिसेस करते हैं ना, तो जो अनकही बातें, जो अनसुनी बातें, नहीं होने का बातें, जो अवला बनाने का, पब्लिक जो है ना वो लोग गरीब को ले लेके इलेक्शन के टाइम में फायदा उठाने के लिए जो प्रॉमिस करते हैं, ये इसमें कितना तक वो लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए वेरिफिकेशन करने के लिए एक संस्था नहीं है। उसको जो प्रॉमिसेस किया था 5 साल तक, कितने साल में फर्स्ट ईयर में क्या निभाएंगे, सेकंड ईयर में आपका प्रॉमिस क्या निभाएंगे, अगर नहीं निकाला, नहीं करा, जो भी पार्टी में आने के बाद, पावर में आने के बाद, अगर उसको पनिशमेंट का सिस्टम अभी तक तो इंडिया में नहीं है। तो एक छोटा सा सवाल है कोंड्रू पुष्पलीला जी, जैसे कि आप लोग वीवीपैट या ईवीएम पर सवाल उठाते हैं या तमाम चीजें हुई हैं, अब तो फैसला देखिए कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, जो भी चीजें होंगी, लेकिन इस इलेक्शन में तो यही प्रोसेस होगा, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, इतनी जल्दी अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी भी तो हमेशा ये कहती है कि जहां आपकी सरकार है वहां भी तो ईवीएम से ही वोटिंग हुई ना, तो फिर वहां सवाल नहीं उठाते। प्रॉब्लम है माँ, हमारा में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जहां हमारे इससे पहले हमारा कांग्रेस पार्टी जब इंडिपेंडेंस से हम इंडिपेंडेंस लाए, सवाल हम थे यहाँ पर सिस्टम में, हम जब तक थे कांग्रेस पार्टी ये सिस्टम में नहीं आए थे। अब 1-2 जगह पे हमारा सरकार आए तो उन लोग भी आफ्टर इलेक्शंस खरीद ले रहे, जैसा गोवा के इलेक्शंस में उसको में क्या कर रहा है, अगर जीते भी तो उन लोगों को खिल कर देके वो लोगों को खरीद लेके, बीजेपी सरकार को जरूरत भी नहीं है, मगर वो लोग हमारा जो एमएलए खरीद दे के हर राष्ट्र में ये लोगों का ये सिस्टम को स्पॉइल कर दे रहे। अब वोट को डालना है, इतना ऐसा नहीं है तो सेफ्टी नहीं है, तो हम वोट डाल के भी कैसे चेक करना है, किसके ऊपर भरोसा करना है, कौन है व्यवस्था ऐसा करने वाला। आज पार्लियामेंट में तो इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होता। जैसे मेरे जैसे लोगों को पार्लियामेंट में ऐसा चर्चा करने के लिए हमारा पार्टी होने तो, जो भी पार्टियां होने तो टिकट ही नहीं देंगे। जब पब्लिक के इश्यू से बात करने वाला पार्लियामेंट में नहीं है, चमचागिरी करने वालों को, ज्यादातर लोगों को, जो पार्टी वालों को, उसके बातों को, अब देखो नमो बोल रहा है, नमो का क्या मतलब है, नमो का स्कीम से कहते हैं, नमो भगवान है क्या, प्रधानमंत्री चलिए नाम पे नमो बोल के स्कीम्स डाल दे रहे, ये भी गलत है ना। आफ्टर इलेक्शंस के बाद में इसको रिव्यू करने वाला कौन है? ठीक है, चलिए कोंड्रू पुष्पलीला जी, ठीक है मैम, बीच में रोक रही हूँ, ठीक है वापस आती हूँ। खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है, वो भी ईवीएम से मार दे रहे, कोई इसको देखने वाला जी आवाज पहुंच रही है, कोंड्रू पुष्पलीला जी, ठीक है मैम, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है खेमचंद जी, आ रही है आपकी आवाज, आवाज आ रही है? जय हिंद, नमस्कार, आवाज आ रही है? आ रही है खेमचंद जी, आ रही है। हेलो, ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं? हाँ खेमचंद जी, देखिए ईवीएम और वीवीपैट को लेके जो क्लियरिटीज होनी थी वो हो चुकी हैं, जो डिसीजन आएगा उस पर वेट एंड वॉच वाली चीज है, लेकिन अभी फिलहाल जितनी चीजें हुई हैं, जितनी सुनवाई में जो क्लियरिटीज के साथ चीजें आई हैं, उसमें मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई एकदम से बड़ा बदलाव हो जाएगा कि पर्चियों से मिलान होने लग जाए, इमीडिएट होने लग जाए, क्योंकि वो क्राइटेरिया भी पहले किया गया है, उसके लिए भी एक लिमिटेशंस थी कि आप इतनी ईवीएम्स का कर सकते हैं, इतनी वीवीपैट से होगा, और उसमें फिर जो रिजल्ट है उसमें एक देरी हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस सबको क्लियर है, इस इलेक्शन में नहीं होगा। अब भविष्य में इस चीज पर क्या हो सकता है ये आने वाले वक्त की बात है, लेकिन ये बार बार सवाल, अभी जैसे कि कोंड्रू पुष्पलीला जी ने एक सवाल उठाया कि चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने इनसे कहा आप कहीं पर जीतते हैं वहां भी तो ईवीएम से इलेक्शंस हैं, तो फिर कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर स्टेट जीत रही है तो उसमें सवाल है, तो उनका कहना है, एक और आरोप जो लगा है कि हम यदि जीत भी जाते हैं तो आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं, वो एक बड़ी चीज है, उसके लिए भी एक चीज लानी होगी ताकि इस चीज को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी अच्छा मैसेज इस लोकतंत्र को नहीं दे रही है।
नमस्कार, जय हिंद। आपको आवाज सही से आ रही है? आ रही है। देखिए, जो अपोजिशन है एक के बाद एक बलि का बकरा ढूंढ रही है, एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब की बार 400 पार होने वाला है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, भारी बहुमत से बनाने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा बहुमत से बनाने जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी कहते हैं देखिए लोकतंत्र खतरे में, कभी कहते हैं देखिए ईवीएम खतरे में, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कभी कहते हैं वीवीपैट के थ्रू ये मिलान करें, कभी कहते हैं देखिए कि खरीद फरोख्त, ये सारे बहानेबाजी है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमारा डेमोक्रेसी है पूरी तरीके से फल फूल रहा है, सबको मौका मिल रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी अपनी कर्मों की वजह से इनकी सरकारें गिरती है तो आरोप हम पे लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि कितनी सरकारें कांग्रेस ने अपने समय में बर्खास्त की, किस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेशन किया, किस तरीके से सिटिंग सीएम्स को उन्होंने हटाया, सबने देखा है। लेकिन आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। आज देश देख रहा है, आज हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरीके से फल फूल रही है, विपक्ष को पूरा मौका मिलता है। इवन सभी टीवी डिस्कशंस में देखिए, एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठता है, 3-3, 4-4 इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता बैठते हैं, फिर भी ये रोना रोते हैं तो रोते रहे। आज लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम काम करने वाले व्यक्ति को मौका देंगे। काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उनका अब लगातार संवर्धन कर रहे हैं ताकि वो पुनः गरीबी में ना जाए। इसीलिए सभी को फ्री में राशन दिया जा रहा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14 करोड़ परिवारों को नल से जल देने का काम किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को टॉयलेट बना के उनके घर में इज्जत घर बना के इज्जत देने का काम किया है। पहले माता बहन बाहर जाती थी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, खेमचंद जी बोलिए। पूरी रामायण तैयार कर दी। अपने समय में बोले हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही आप बताइए क्या? यही तो सिखा रखा है इनको। बीजेपी को यही तो सिखाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यही सिखाया बीजेपी ने। पहुंच रही है। आप जैसे लोग जो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, ना काम करते, ना करने देते हैं, लटकाते भटकाते हैं, उनसे आज जनता दूर है। आज जनता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि मोदी जी काम करते हैं, मोदी का मतलब गारंटी है। और आज मोदी की गारंटी के साथ देश खड़ा है। कल जो चुनाव होने जा रहा है स्पष्ट हो जाएगा, 102 से 102 की सीट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की झोली में आ रही है। और अब की बार 400 पार का नारा जन जन बच्चे बच्चे के जवान पे है कि 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, अब की बार 400 पार। क्योंकि उन्होंने काम किया और एक के अनुसार आप लोगों के पास ना नेता है ना नीति है, और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों का एक गठजोड़ बना हुआ है, और गठजोड़ के सामने लड़ रहे हैं, वो कभी नहीं जीत पाएगा। ठीक है, चलिए खेमचंद जी वापस आऊंगी। तालीम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में इंटरप्ट भी किया आपने भारतीय जनता पार्टी को, अपनी बात रखिएगा। मैंने तो इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सारी बातें मैं बहुत बार सुन चुकी हूं और आज मेरा कोई मूड है ही नहीं गारंटियों पर या किसी और घोषणा पत्र पर बात करने का। आज हम जिस मुद्दे पर हैं उसमें ईवीएम और वीवीपैट है। देखिए मुद्दे आएंगे इस बीच में क्योंकि चुनाव है, मैं समझती हूँ, लेकिन उतने ही इन्वॉल्व होंगे। देखिए बीच में ये प्रवक्ता बोल रही थी, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। आज कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम हर एक सिस्टम पे डाउट नहीं कर सकते, सस्पिशियस पैदा नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अच्छा सिस्टम है। और ये मत बोलिए कि दूसरे देश में नहीं है, हमारे देश में, तो हमारा देश कोई पिछड़ा हुआ नहीं है टेक्नोलॉजी में। तो ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। और जो होल्ड किया है वो भी इसीलिए होल्ड किया है कि जिस तरीके से अननेसेसरी तरीके से विपक्ष इसको खींच रहा है, वो मेरे को नहीं लगता कि कोर्ट इसके फेवर में कभी भी निर्णय देने वाला है। ठीक है, चलिए तालीम जी मुझे ये बताइए कि विश्वसनीयता बरकरार रखेंगे ईवीएम पर और वीवीपैट पर फिलहाल के लिए जब तक कोई फैसला नहीं आता? क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट थी, ये भी सवाल वहां पर जजेस के सामने आया है कि अभी ये वाला जो चुनाव है इसकी निष्पक्षता के लिए कुछ ऐसी बात आप करिए, कोई ऐसा डिसीजन दिए। तो उन्होंने कहा अभी सब रुक जाइए और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सवाल जवाब इलेक्शन कमीशन से भी हुए हैं। तो फिलहाल तो देखिए चीजें चेंज नहीं होनी है जितना अभी समझ में आया, बाकी कोर्ट का निर्णय जब आएगा उस पर चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि प्रथम चरण का मतदान शुरू होने वाला है और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन से है। तो इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो जाएं ये असंभव है। तो इसी लाइन पर आगे बढ़ना है। तालीम जी। जी नमस्कार, धन्यवाद राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए जो बात हो रही है वो हो रही है इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि सरकार कहती है कि हम ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन
सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वीवीपैट से भी वो हो, क्योंकि जब हम वोट देते हैं उसका हमें पता लगना चाहिए कि हमारा वोट गया या नहीं गया। लेकिन आपने देखा कि विधानसभा के अंदर, दिल्ली के तालिम जी, अंदर, एक सेकंड रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि मैंने आज सारे सवाल जवाब बहुत अच्छे से पढ़े और सुने हैं, और उसमें एक बात जरूर आई है कि ये जो पूरा प्रोसेस था जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि एक हफ्ते पहले हम सिंबल, सीरियल नंबर, सारी चीजों को अपलोड करते हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता, उनके सामने इसकी पुष्टि भी कराते हैं कि जो बटन को दबाया है उसी की पर्ची गिरी है या नहीं। तो इतनी क्लियरिटी जब इलेक्शन कमीशन करवा देता है, फिर क्यों सवाल है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ये देखिए, आपने देखा है कि पूरी मीडिया ने लाइव देखा है दिल्ली विधानसभा के अंदर, सौरभ भारद्वाज जी जो आम आदमी पार्टी के हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि लाइव वीडियो दिखाई है, ईवीएम मशीन पे दिखाई है कि अगर हम बटन दाब रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन वोट जा रहा है किसको? बीजेपी को। अगर हम वोट गिर रही है साइकिल पर, तो हमारा वोट किस पे जा रहा है? उस पे, फूल पे। अगर हम वोट दे रहे हैं हाथी पे, तो हमारा वोट जा रहा है उस पे। वो तो आमो सामने लाइव दिखाया है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आज इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इस पे होना चाहिए, हमारी पर्ची होनी चाहिए। एक देखिए राखी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर हमारा बैंक है, हम उसमें कुछ सामान रखना चाहते हैं, अपने जेवर या पैसा कुछ भी रखते हैं, तो हमें एक पर्ची जरूर मिलती है। वो पर्ची ही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो यही बात है, जब हम वोट देते हैं ना, तो हमें पर्ची होने मिलती है वो, लेकिन वो पर्ची हमारी इलेक्शन कमेटी को वो सुरक्षित रखनी चाहिए और वो दिखानी चाहिए, इसमें क्या हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि क्या हो रहा है, हम तो ईवीएम का बहिष्कार पहले भी करते हैं, अब भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तालिम जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यदि पर्ची आपके हाथ में यदि व्यक्ति को दी जाए, उससे गोपनीयता भंग हो सकती है, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैडम देखिए, राखी जी देखिए, एक डिब्बा रखे वहां पे, उसमें जो अधिकारी होते हैं उन्हीं की निगरानी में रखा जाए। जैसे ईवीएम पे सील लगाई जाती है, ऐसे उसी डिब्बे पे सील लगाई जाए और उसको जहां पर ईवीएम इकट्ठी होती है वहां पे रखा जाए, कैमरे के सामने रखा जाए। हो सकता है ये, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन चाहे तो हो सकता है, लेकिन नियत ही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है काम, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। भ्रष्टाचार का जो पैसा आया ना इनके पास, उससे ईवीएम मशीन खरीद रखी है उन्होंने। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये इन्होंने विदेशों से गारंटी खरीद, ईवीएम की मशीन खरीद रखी है जी। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मीसम जी, उसी सवाल के साथ थोड़ा सा एक बात बताइए, जो प्रोसेस अभी हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ देश में होता है चुनाव प्रक्रिया, हमने बटन दबाया, किसी का भी XYZ, हमें जिसको चुनना है, तो वहां पर जो लाइट जल रही होती है वीवीपैट पे, वो दिखती है, जो पर्ची होती है, 5 से 7 सेकंड का वो समय लगता है जो पर्ची गिरती है, हम वहां पे तो देख पाते हैं कि हमारा वोट सही गया कि नहीं गया। फिर इतनी चीजें क्लियर होने के बावजूद ये जो सवाल उठ रहा है, ये कहां तक जायज है? और आज तो इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारी बातों को रखा है, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी इस पर कोई बड़ा ऐसा फैसला आएगा कि इस चीज को बदला जाएगा। जी देखिए, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। मैं यहाँ पर सारे प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। इलेक्शन को पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, कानून कायदों के अनुरूप होना चाहिए, हमारे संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारी ये मांग है तो इस मांग को इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं प्राची जी कि इस मांग की जो आवाज उठाई गई है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि 400 पार तो वो यूं भी आ रहे हैं। अगर हम लोगों की बात मान लेंगे तो 4 सीटें कम हो जाएंगी इनकी, तो क्या फर्क पड़ना, 2 सीटें कम हो जाएंगी, उसमें क्या होगा, समंदर में 2-3 बूंदे ही सही। तो इनको भी ये कहना चाहिए, आवाज उठाई है तो इनको कहना चाहिए, देश के संवैधानिक अधिकार पर है, इनकी सरकार है, इनके देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो अगर इनको ये बड़ा भाई बन करके छोटे दलों की ये बात मान लें कि छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमको लॉलीपॉप चाहिए, तो दे दीजिए, क्योंकि आप तो बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, आपके पास फंड है। लेकिन विपक्ष ना तो छोटा बच्चा है और ना ही लॉलीपॉप मांग रहा है, आप तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, मेरी बात पहुंच जाने दीजिए। मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया लोग आप पर लुटा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप दौड़ता हुआ चलता हुआ घोड़ा है, रेस का महारथी है,
तो आपके पास तो सब कुछ है, साम दाम दंड भेद, हर तरह की दौलत है। 10 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 10 साल अभी और रहना है आपको, 100 साल भारत के अंदर। तो अगर छोटी छोटी मांगे समय समय पर उठती हैं तो हमारा भी दिल रख लीजिए। हम भी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये कह देंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? भाई बात जिद बहस की है ना। हम ये कह रहे हैं कि साहब आप बेईमानी कर रहे हैं और आप ईमानदार हैं, तो आप कहिए साहब आइए मेरी गठरी खोल के देख लीजिए, सिर्फ ईमानदारी ईमानदारी है, इसमें बहुत बुरी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक्सेप्ट किया, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी चाहता तो वो रिजेक्ट कर सकता था हमारी प्रार्थना पत्र को, ना सुनता। मगर उसने क्या कहा कि इस तरह की याचिकाएं आती है, हमें सुनना पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां पर बैठा है। अगर आप नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, कोर्ट नहीं सुनेगा देश का, तो फिर हम किससे अपनी फरियाद करेंगे? और आप है प्राची जी, देश का स्तंभ है, अगर आप हमारी बात नहीं उठाएंगी। बल्कि ये सवाल जो प्राची जी आप हमसे कर रही हैं कि अगर ऐसा है, अगर यही सवाल आप बीजेपी से भी करिए कि साहब अगर उसकी पर्ची की गिनती हो जाए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई उसको भी उसी तरह से सील लगा करके, उसको भी आप जो है वो गोपनीयता के आधार पर रख करके उसको भी काउंट करा लें, हम भी खुश हो जाए। भाई 400 सीटें उनको मिल जाए, 2 सीटें कम, हम इसी बात पे खुश हो जाए। लेकिन मीसम जी, ये मैं और आप नहीं करा सकते ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, वहां डिस्कशन हो रहा है। मेरे या आपके बोलने से थोड़ी होगा कि मैं बीजेपी से बोल दूं कि आप जाके करवा लीजिए मिलान, तो वो करवा लेंगे। रार हमें पैदा हो रही है, जब आप मेरी बात मान नहीं रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे हैं। अगर इनकी सरकार है और हम गलत हैं, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, सुप्रीम कोर्ट मेरी नहीं सुनेगा, ठीक है ना सुने, मगर ये भी तो बड़े भाई हैं, इनका भी तो कोई मौलिक अधिकार है। ये भी तो कह सकते हैं कि सरकार में है, इलेक्शन कमीशन और सरकार बैठ के तय कर सकती है कि नहीं भी ठीक है, अगर ये लोग कह रहे हैं ऐसा तो ऐसा कर लीजिए। तो हम इनसे भी तो सवाल पूछिए, ये भी तो सरकार तो में, इनसे ये भी तो पूछा तो सवाल, हमेशा विपक्षी जवाब देगा। मीसम जी, इनसे मैंने सबसे पहले ही सवाल लिया था और उनकी बात इसलिए मैंने स्पष्ट कर दी क्योंकि बीजेपी साफ बोल चुकी है वो क्यों इस पूरे फचड़े में हाथ डालेगी। आप समझिएगा, इसलिए हाथ नहीं डालेगी, आप बड़ा भाई कह रहे हैं पार्टी को, सरकार को, इसलिए क्योंकि वो ये बात साफ गोई से कहते हैं कि जहां आप लोगों की सरकार होती है या कांग्रेस की सरकार होती है या आम आदमी पार्टी की होती है या पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, तब आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वीवीपैट से मिलान करिए, तमाम करिए, तो वो क्यों आपका सहयोग देंगे इस बीच में? मैं बताऊं, किसी सरकार ने इतना झूठ भी तो नहीं बोला, किसी सरकार ने इतना झूठ भी तो नहीं बोला। देश आजाद हुए आज 70-80 साल हो गए, किसी ने इतना झूठ भी तो नहीं बोला। आप हर कदम पे तो झूठ बोलते हैं, आप हर जगह झूठ बोल रहे हैं, आप सच कहीं बोल ही नहीं रहे, तो हम आपकी पारदर्शिता पर कैसे यकीन मान लें? आप हर जगह झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी तक इतने वादे किए अपना, आप मैनिफेस्टो की, आप अपने पार्टी की बात नहीं करते हैं, आप अपने बारे में आप बताना नहीं चाहते हैं कि आपने देश के लिए आप कभी इंटरव्यू नहीं देते हैं, आप पत्रकार के सामने नहीं बैठते, आप देश को सीधे संबोधन नहीं करते हैं, आप अपने मन की बात करते हैं, आप कभी जनता के मन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब इतनी झूठ के ऊपर जो एक ढांचा बना होगा, हम उस इमारत को सच कैसे मान लें? उसकी ईंट एक अगर कहीं सच्ची लगी है, मान लीजिए कोई एक पूरी स्ट्रक्चर है वो झूठ से तैयार हुआ है और उसके बीच में कहीं एक सच की ईंट लगी है, तो हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये सच है? चलिए ठीक है, एक प्रोसेस है सर। मेरा नाम एक तो राखी है, प्राची नहीं है, बहुत बार हुआ और मैं इस वक्त बोल रही हूँ। ठीक, हाँ तालिम जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश की लगभग 99% पार्टियां जो एनडीए के साथ भी है और इंडिया गठबंधन के साथ भी है, उनकी भी यही मांग है कि देश में जो चुनाव हो निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन ईवीएम बैलेट पेपर ना हो, वीआईपी बैलेट वो ना हो। लेकिन आपने लोग वो देखा है कि जंतर मंतर पर हमारे देश के कितने युवा नौजवान साथी, बड़ी बड़ी जो हमारे शिक्षक जानकार हैं, वो वहां पे भूख हड़ताल में बैठे हैं इसके मारे की चुनाव वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन ये आपने कहा कि दिल्ली के अंदर भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ, पंजाब के अंदर भी चुनाव हुआ। हाँ, बीजेपी की सोच है कि दो प्रदेश में दूसरी पार्टी को जिता दो, बाकी में अपना राज करो, फिर भी क्योंकि देश के ऊपर तो हमें राज करना है। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसकी निष्पक्षता कैसे होगी? ईवीएम में 100% और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिया, उन्होंने बोला है उसको हैक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं क्यों नहीं कर सकते जी? कर सकते हैं, अगर चुनाव आयोग चाहे तो कर सकते हैं।
तो फिर 2 राज्यों में आपकी सरकार क्यों बनवाते? सब जगह ही नहीं आ जाएंगे वो भी? देखिए, मेरे सवालों से आपको लग रहा होगा कि शायद मैं क्यों ऐसे बोल रही हूं। अभी मीसम जी भी सवाल उठा रहे थे कि मैं बीजेपी से क्यों नहीं बोल रही। मेरा मकसद ये है, सुनिएगा, मुझे यदि इस देश में चुनाव की प्रणाली में यदि ये हो जाएगा कि हमें बैलेट पेपर से वोट अपने प्रत्याशी को चुनना है तो हम उस पर चले जाएंगे। हमें ईवीएम मिल रही है, हम ईवीएम में बटन दबाने जाएंगे। वीवीपैट की जो चीजें हैं वो भी हो जाएं। किसी चीज से मुझे या देशवासियों को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें क्लियरिटीज होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बात, राखी जी, मैंने एक बात बोली है कि देश की 99% पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, चाहे एनडीए के साथ हो, वो भी चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। बलराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलराज जी, चलिए, बलराज जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हम ईवीएम और वीवीपैट पे जिस चर्चा में बैठे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जजेस ने भी एक-एक पॉइंट को क्लियर किया है, इलेक्शन कमीशन के सारे सवालों को, क्योंकि मैंने उनके प्रश्न उत्तर को सुना देखा है। तो जितनी क्लियरिटीज आई हैं, अभी नहीं लगता कोई बड़ा उस पे कोई बदलाव होगा, लेकिन दोनों तरफ से बातों को समझने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल देखिए जायज है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां इन लोगों की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, जब ये सत्ता में जहां पर हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है। अभी बार बार सवाल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बीच में आगे आके हमारा समर्थन नहीं करती, तो वो क्यों करेगी? और ये आज की बात नहीं है, हर जगह उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, इससे पहले जब कांग्रेस राज करती थी, जब आम आदमी पार्टी अभी भी कर रही है, दूसरे स्टेट्स में कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो सबके चुनाव ईवीएम से ही तो हुए हैं। आज इतना बवाल क्यों? बवाल आज से नहीं है। ईवीएम लाया कौन? यूपीए सरकार में आई, पहली बात। और तब चुनावी प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन ने उसका प्रयोग किया, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक निष्पक्ष चुनाव की बात है, हमें मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था करता है और होना भी चाहिए। जो सवाल खड़ा कर रहा विपक्ष ईवीएम का, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि जो सत्ता में है वो इस समय ईवीएम के पक्ष में है, नहीं बिल्कुल सही चुनाव हो रहा है, तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि विपक्ष क्यों इतना ज़्यादा हैरान परेशान है। सबसे बड़ी बात है, जिन राज्यों में जीतते हैं वहाँ ईवीएम की बात नहीं होती है, वहाँ भी होनी चाहिए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम का विरोध हो जाता है। एक जो आज इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशन दाखिल है वीवीपैट का है, न कि ईवीएम मशीन का है। वीवीपैट के तहत ये है कि इसकी काउंटिंग होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि ये हमने वोट डाला है। चुनाव आयोग भी इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, और सब चीज़ों को एक साथ कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो कि जो लोग वोट डालेंगे उनको वीवीपैट में पता चल जाएगा कि ये वोट उनको जिस पार्टी को डालें उसको मिल जाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि अभी तो फैसला सुरक्षित है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा होगा। वर्तमान में चुनाव चल रहा है, ऐसी स्थिति में तो कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा कि जिससे चुनाव रुक जाए, तो ये व्यवस्था तो चलेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहले चरण का मतदान होने जा रहा है कल 19 तारीख को, इसके बाद दूसरा चरण होगा, तीसरा होगा। तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि आज जो फैसला जो सुरक्षित रखा है जजेज ने, हो सकता है बहुत जल्दी इस पर फैसला न दें, या फिर जो रिस्टोर करके रखा उसको अपने पास कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब या पूरा चुनाव हो जाए, हो सकता है उसके बाद फैसला आए। अगर कोई ऐसा फैसला सरकार के खिलाफ आता है, चुनाव आयोग के मतलब इसको लेकर के, वीवीपैट और इन मशीनों को लेकर के आता है, तो हमें देखना होगा कि ये आज की डेट में पूरी चुनावी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जो होना नहीं है। अब सवाल है कि विपक्ष अपने बहुत सारी बातें उठाता रहा ईवीएम मशीन को लेकर के। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट, ये 3 है सिस्टम, और तीनों सिस्टम के साथ तहत ही जो पूरी चुनाव प्रक्रिया होती है, वोट डालने की प्रक्रिया होती है। मतदाता अपना बटन दबाता है और वीवीपैट से पर्ची आती है। उसकी भी पूरी पर्ची तो आती नहीं है, एक परसेंटेज है, उतनी पर्चियाँ निकलती हैं, उसके हिसाब से उन्हें काउंट किया जाता है कि किसको कितना वोट मिला। अगर ईवीएम मशीन में टोटल खराबी होगी, बार बार चेक भी होती है, कहीं कहीं ये देखा भी गया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी रही, क्योंकि मैकेनिकल एरर होती रहती है, तो जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसको जो चेंज करता है, बहुत बार ऐसा होता है, उसको लेकर के हल्ला गुल्ला भी बहुत हो जाता है कि देखिए यहाँ पर
बटन दबा रहे हैं, एक ही पर्ची आती है। संदेह कहाँ होता है? जब कोई इस तरह की घटना होती है और बटन दबाने के बाद एक ही पर्टिकुलर पार्टी का जो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो मैकेनिकल, लेकिन उसके बाद वो जो है ईवीएम मशीन बदली जाती है, दूसरी मशीन आती है, फिर चेक करके उसको करते हैं। लेकिन एक संदेह जो है वहीं पर थोड़ा सा आता है हमारी समझ से कि जब ऐसी कुछ मशीनें और कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं ईवीएम में, जिसको लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन दाखिल की गई है उसके आधार पर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातों को रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी एक चीज़ बात बताया है कि किस तरह से हम इसको ईवीएम को किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कैसे पर्ची निकलती है, तमाम सिस्टम बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिलहाल जब कोई इस तरह की घटनाएं आती हैं तो सीधा जो विपक्ष सवाल खड़ा करने पर आ जाता है। न केवल आज मान लीजिए ईवीएम की बात हो रही है और जिस दल को बहुमत मिलता है या जो सत्ता में आते हैं तो उनको तो उससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जहाँ पर ऐसी स्थिति आती है जहाँ काफ़ी अंतर आ जाता है तो वहाँ पर विपक्ष सवाल खड़ा करना शुरू करता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, या अभी जल्दी तो हमको लगता है आने की संभावना कम है, और आएगा भी तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के फेवर में आना चाहिए क्योंकि उससे चुनाव प्रक्रिया बाधित ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ बलराज जी भी जुड़ गए हैं। बलराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बलराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, यस। हाँ बलराज जी, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। बलराज जी, जिस तरीके से वीवीपैट को लेकर जो एक सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, ये जो याचिका है बहुत पहले से लगाई गई हैं। पुरानी चीज़ों में हम जाएं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज़ें आ रही हैं, कई याचिकाएं खारिज हुई थी। प्रेजेंट की बात करें तो क्या कोई बदलाव देख पा रहे हैं आप? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से कई सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने क्लियरिटी से सारी चीज़ों को रखा है, लेकिन विपक्ष जो है इस पूरी चर्चा में अभी भी वो चाहते हैं कि जो उन्होंने याचिका लगाई थी वीवीपैट से पर्ची के मिलान की, उसको आप करवा दीजिए, या तो फिर पर्ची हाथ में दी जाए और वहां पर एक ऐसी व्यवस्था करवाई जाए निगरानी में कि उसमें हम एटलीस्ट वो संतुष्ट हो जाएं कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वो पर्ची उनके पास है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन इस वक्त पे आ सकता है? एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने वहां ये आंसर किया है कि एक वीवीपैट जो एक प्रिंटर के जैसा है, वहां पे सारी चीजें चुनाव के एक हफ्ते पहले, वोटिंग के एक हफ्ते पहले प्रत्याशियों का सिंबल, सीरियल नंबर सब कुछ अपलोड होता है, प्रत्याशियों की निगरानी में सारी चीजें होती हैं, वो बटन दबा के उसकी पुष्टिकरण भी कर लेते हैं, जो पर्ची भी देख लेते हैं, सारा सेटिस्फैक्शन उनको करा दिया जाता है और फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता, एक हफ्ते पहले वो अपलोड हो जाती है। इस क्लियरिटी के बाद भी यदि ये सवाल उठ रहा है कि उनको मिलान वैसा चाहिए वीवीपैट से, क्या ये संभव है अभी? देखिए, जो शंका है लोगों की, वो शंका अपने आप घर बैठे नहीं हुई है। ये शंका खुद इलेक्शन कमीशन के डाटा की वजह से हुई है। जितनी वोटें डाली गई उससे ज्यादा वोटें मिली मशीनों में। इसका मतलब क्या है कि बटन जितना दबाएगा आपका कैलकुलेटर उसी पे तो कैलकुलेशन करेगा। आपने जो बटन दबाए नहीं, वो कैलकुलेशन में आंसर कैसे आएगा? इससे जाहिर है लोगों का शक तो खुद इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ की वजह से है, और वो अपनी गलती को दबाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई इलेक्शन कमीशन जिस पे क्वेश्चन उठाए गए हैं उसको सुन के चुपचाप उसकी मान लेना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, ना देश के लिए ठीक है। लोग मालिक है देश के, लोगों का विश्वास बनाना जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की, और उस जिम्मेदारी को कोई अधूरा रखता है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है देश के लोगों का विश्वास जमे आपके फैसले के अनुरूप। अगर आपका फैसला कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, ऐसा नहीं होता, ये नहीं चलेगा देश में। सर्वमान्य वो होगा जो सच्चाई पे आधारित होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी एजेंसी के जिसके खिलाफ लोग शिकायत करते हैं उन्हीं से पूछ के उन्हीं पे हाँ भर के या उन्हीं से सेटिस्फाई हो जाएं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को पता भी है, क्योंकि जजेस को हमारे से भी ज्यादा बहुत सारी बातें अंदर की पता रहती हैं, वकीलों को पता रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता रहती है, देश के लोगों से ज्यादा बातें पता रहती हैं। इसलिए जिसकी शिकायत करते हैं, मान लो चोर की शिकायत करते हैं थानेदार को, और थानेदार चोर को ही कहे कि तुम ही बता दो भाई तुमने चोरी की है कि नहीं, तुम ही जांच करके बता दो। केरल में जो गड़बड़ हुई है डेमो दिखाते वक्त,
तुम ही बता दो, दिस इज रॉन्ग। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहा है पूरा देश, उसके खिलाफ जांच किसी एजेंसी से कराए, इंडिपेंडेंट इसमें बिठाने चाहिए वो एक्सपर्ट जो इसको जानते हैं। और ये खाली जो बताते हैं ना कंप्यूटर है, ये तो खाली प्रिंटर है, ये बकवास कर रहा है इलेक्शन कमीशन, गुमराह कर रहा है देश को। ये खाली वो नहीं है। अगर हम बटन दबाते हैं, बहुत बार उतनी पर्चियां नहीं होती, बहुत बार वोटें ज्यादा निकलती हैं। अरे भाई, जब हमने उंगली दबाई है तो उसमें क्या गड़बड़ है? तुम डरने की जरूरत क्या है? सच्चाई बताओ। एक्सपर्ट की टीम बिठानी चाहिए थी, सभी पार्टी के लोग बुलाने चाहिए थे। डरते क्यों है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन खाली सरकार के इशारे पे काम करता है। इलेक्शन कमीशन तो देश का इलेक्शन कमीशन है, वो किसी ना बीजेपी का है ना गवर्नमेंट का है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इंडिया देश के लोगों से बनता है, खाली भूभाग और जमीन से नहीं बनता। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से 80-90 करोड़ मतदाता हैं। इनका इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किसी के बाप की दुकान थोड़ा है। यू हैव टू जस्टिफाई द, लोगों को आपको बताना होगा, आपकी जिम्मेवारी है भाई। और उसमें जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं उनका चुपचाप, वो विरोधी नहीं है, वो लोगों के हकों की बात कर रहे हैं, अपने हकों की बात करें, हमारी ड्यूटी की बात करें। इलेक्शन कमीशन देश की सेवा के लिए बना है, लोगों के लिए बना है। वो लोगों के सामने पर्सन उनके पर्सनों से भागे, मिसगाइड करे कोर्ट को, या कोर्ट उन्हीं को कह दे तुम ही बता दो जो कुछ है ठीक कर रहे हो। ऐसे कैसे होगा? अब लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी काम करेगी। उम्मीद करते हैं क्या जजमेंट आती है, उसके बाद और ज्यादा बातें बता पाएंगे देश के सामने वकील, और बातें भी फिर रख पाएंगे, फिर जजमेंट की पूरी उधेड़ बुन कर पाएंगे अपन लोग। ठीक है बलराज जी, आपने एक बात बोली कि इस पर एक एक्सपर्ट बिठाना चाहिए, तमाम लोग ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करे। कोई भी एक एजेंसी को आप देख लीजिए, आज ऐसी कोई भी एजेंसी है जो अछूती है, सब पे तो आरोप लगा रहा है विपक्ष। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबकी विश्वसनीयता खोती चली जा रही है। मानते हैं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि सवाल आ रहे हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन फिर विश्वास किस पे किया जाएगा? कौन किस पर विश्वास करें जो प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग देके बता पाएगा कि ये सही है और गलत है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर आपने भी सवाल उठाया। देखो, विश्वास तो करने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब कोई विश्वास करने के लिए काम करे ट्रांसपेरेंसी से, कोर्टें भी उसी तरह से काम करें जिससे लोग सरेआम विश्वास हो जाए। हाँ भाई, अब तो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, पूरा देश देखता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग ओपन है, सबको मिनट मिनट की खबर होती है क्या चल रहा है वहां, जज क्या प्रश्न पूछा, जज क्या जजमेंट करता है, सब लोग देखते हैं। अब कोई जजों का लिखना या जज कोई बंद कमरे की चीजें नहीं बचे हुए हैं, एक एक चीज को देश देखता है। जैसे पंचायत में सब लोग सामने देखते हैं क्या कर रहे हैं, अब जजों का व्यवहार और आचरण भी ये देखा जाएगा, वो संविधान के अनुसार है कि नहीं, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा ये लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। पुराना जमाना गया, अब लोग तो जजों का फ्यूचर में इस्तीफे की भी मांग करेंगे अगर जो लोग संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, और इवन इम्पीचमेंट की भी मांग करेंगे। ये दुनिया में चालू हो गए ये काम इस तरह के, और करने पड़ेंगे ये, क्योंकि संविधान को कोई मजाक नहीं बना सकता। 75-80 साल से देश आजाद हो गया, अभी तक हम इसी खोज खबर में लगे हुए हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन देश के लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुकदमे हमें सुप्रीम कोर्ट में करने पड़ते हैं, सब चीजें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, तुम अपने आप कुछ भी सही काम नहीं करोगे। अरे लोगों की भागीदारी, लोगों को बुलाना है, किसी के बाप के नौकर नहीं हो तुम देश के नौकर हो, देश की जनता के नौकर हो, किसी प्राइम मिनिस्टर के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बपौती नहीं हो तुम। ये इलेक्शन कमीशन को कब ध्यान में आएगा? इस देश में 80 साल के बाद भी ध्यान में नहीं आ रहा। इसलिए शासन मानसिकता के लोग बैठे हैं, काम ही नहीं कर रहे, सारा हाईजैक कर लिया सारा सिस्टम देश का। ठीक है बलराज जी, वापस आती हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं तालीम जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। जी, अभी देखिए, पिछली बार एक हमारे जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में चले गए और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताइए हम किस पे विश्वास करें, कौन सी एजेंसी पे विश्वास करें? बीजेपी के शासनकाल में सब लोगों की बात को समझ तो बहुत अच्छे से रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत कहना चाहिए, एक ऐसा दुर्भाग्य जैसा लग रहा है कि हम अपने ही भारत की, अपने ही इंडिया में एक चुनाव प्रणाली पर, अपने जजेस पर, अपने संविधान पे जो पॉइंट्स है, जो बातें, उस पर इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। मुझे सुन के ही बुरा लग रहा है। अब देखिए इसकी डेप्थ में जो भी हो, क्योंकि देखिए मेरा तो कोई किसी व्यक्तिगत की तरफ कोई पक्ष नहीं है, लेकिन सुन के ही लग रहा है। क्यों पकड़ी जाती है? हम दूसरे देशों में क्या अपना मैसेज पहुंचाएंगे? आप सोचिए, पीएम मोदी यहाँ लोगों को इनविटेशन दे रहे थे कि आइए यहाँ की चुनाव प्रणाली को देखिए, प्रक्रिया को देखिए। वो यदि यहाँ आके ये सब देखेंगे और सुनेंगे तो मुझे लगता है जितना अच्छा ग्राफ बना है वो पूरा ही टूट जाएगा। नहीं, पहले हम देश के साथ है, देश के साथ है, पहले हम, देश हमारा है, देश का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं खेमचंद जी?
हाँ मैम 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ जी, मुझे मौका दीजिए माँ, मुझे मौका दीजिए माँ। मैम 1 सेकंड आ रही हूँ। हाँ देखिए, काफी देर से विपक्ष वाले गलत गलत बातें कर रहे हैं, और अभी हमारे सीनियर एक कुलीग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये कंप्यूटर कैसे हो सकता है, प्रिंटर कैसे हो सकता है। अरे वो टेक्निकल है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और कोर्ट में इस तरीके से फर्जरी नहीं की जा सकती। वो जो स्लिप है वो इतनी मजबूत नहीं होती कि आप उसको 100% काउंटिंग के लिए या काउंटिंग पेपर उसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप हर चीज को संदेह की नजर से देख रहे हो, संदेहात्मक पैदा कर रहे हो। कोर्ट ने भी आज बोला है, यू कैन नॉट डाउट ऑन एवरीथिंग। अरे खेमचंद जी, मैंने एक बात बोला आपसे, मैंने अभी एक बात बोली थी कि आप बैंक में जाते हो, अपना लॉकर लेते हो, वहां पे आपको रसीद मिलती है, तभी तो आपका माना जाएगा कि आपने वहां पे कुछ जमा किया है। इससे नहीं मानते थे। और ये जो मित्र बैठे हुए हैं इसमें एक गमछे में और टोपी में, मेरे को लगता है कि ये केजरीवाल की पार्टी से हैं। मैं इनको पूरी तरीके से पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इनको किस पे इनको विश्वास है? केजरीवाल पे, तो जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में। अरे सबूत क्या है? सबूत तो दिखाओ ना, सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि केजरीवाल ने अरे जिन्होंने तुम्हें वोट दिया है, जिन्होंने तुम्हें 60,000 करोड़ का वोट दिया है, वो तुम्हारी पार्टी में आगे चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़े तुम हो। भ्रष्टाचारी पार्टी तो तुम्हारी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने चंदा लिया और धंधा करो, देश में लूटो, देश को लूटो, ये काम कर रखा है तुमने तो। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पे हम फिर बैठेंगे चर्चा पे। अभी हम जिस लाइन पे हैं उसको इधर उधर डाइवर्ट मत करिए ये प्लीज। सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैंसर की तरह है। ऐसे कैंसर पे विश्वास करके हम अपने सिस्टम को खराब कर लेंगे। ठीक है, हाँ मैम बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने कह रही हूँ कि सिस्टम में जब जीते तो प्रतिपक्ष पार्टियां उनकी जगह पे जीते तो वो लोग नहीं बोले हैं, अभी ये लास्ट मोमेंट में क्यों कह रहे हैं? अच्छी बात कही है, मैं भी आपका तो थैंक्स बोलूंगी, सच्ची है। अभी मैंने मानूंगी इलेक्शन पहले 6 महीने पहले जो बीजेपी रहेगा, इसके लिए हमारा को जो भी है इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाहिए। और हमारा देश को बचाने में 4 पिलर्स में हम एक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी सिस्टम में जुडिशियल पे भरोसा है हमारा को। सो सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग का वो टाइम शॉर्ट टाइम में लेके ये नहीं होता है, वो पर्ची हमारे पास नहीं रहता है। अगर मेरा रिक्वेस्ट है मैडम, ये पर्चियां जो है ये एक अलग से डब्बा में रह के रेस्टोर करके कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट की जगह पे कोई भी व्यक्ति आके उसकी कंट्रोलिंग व्यवस्था में आ जाएगी, तभी ये डेमोक्रेसी बचेगा। अदरवाइज ये लोग ऐसे करेंगे, ईवीएम 4 एक्सपोज करेंगे, उसके सैंपल सर्वे दिखा देंगे, सब पब्लिक में ये देखो दिखा दिया, हो गया। फिर अभी एक भाई ने कहा था कोई भी दबा वो जो जाके बीजेपी पे गिर रहा है, इतना सोशल मीडिया में भी दिखा रहा है, प्रूफ दिखा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन किसी का नीचे किसी को बात कही नहीं सकती क्या? डेमोक्रेसी सिस्टम में कोई बड़ा नहीं है। हम जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम में वॉइस उठा सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम लोग जाके किसको बोल सकते हैं? हमारा जो है व्यवस्था में संविधान को बचाने के लिए हम कोर्ट में जाके हमारा जो सिस्टम में पहले से करना है, नेक्स्ट इलेक्शन में जो भी राष्ट्र में हो रहा है 4-5 बार होते रहता ना, उससे में भी कम से कम हम लोग ये करेंगे। हम वो पर्चियों का हम तो कंपलसरी हमारा जो वोट मांगते हैं उसके हमारे व्यक्ति का हमारे पास रहना चाहिए या दिखाना चाहिए। कब पूछे तो वो लोग दिखाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। इतना डिजिटल बोल रहे हैं ना मोदी जी, ये क्यों नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते, वो मशीनरी है ना। हमारे को भरोसा, हमारा भरोसा हमारा प्रतिपक्ष का नहीं है, देश का भरोसा नहीं है, हमारे उड़ गया है। ये मोदी को अभी इतना स्ट्रांगली कह रहा है कि 400 कैसे 400 बोलेंगे आप? कैसे करेंगे? कौन सा सिस्टम से आप इतना कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? ईडी को आपका मर्जी चला रहे, आपका पार्टी में जब तक नहीं आता प्रतिपक्ष, इंडिया को बोल रहे, इसको बोल रहे, गठबंधन को बोल रहे, आपका पार्टी में तो शुद्ध बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्या पूछने वाला कोई नहीं रहेगा क्या आप देश को आपका मनमानी से चलाना चाह रहे? बड़ी किसका मन को बात सुन रहा है हम लोग? ठीक है, फार्मर्स का नहीं सुन रहे, औरतों का नहीं सुन रहे, ठीक है मैम, सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, मगर ये सब करने में उनको जो सर्टिफिकेट दे रहे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त देश का जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव है। मैम प्लीज, ठीक है, समय दिया मैंने, मेरे सवाल होने दीजिए, दूसरे मेहमान भी हैं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा, हम जाएंगे,
मैम बिल्कुल जाइए, अधिकार है आपका, प्लीज मेरे सवाल होने दीजिए। ठीक है, चाहिए, हमको चाहिए बस एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। मुझे तो इस वक्त ये बता दीजिए, अब जो जैसा आना है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, उसको सबको मानना है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इतनी जल्दी ये चीजें नहीं होंगी, ये भी बहुत हमें समझना होगा, स्पष्ट होगा। आने वाले समय में होता है यदि, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा। पर मुझे ये बताइए, इस बार एनडीए 400 पार कहता है, ठीक है, वो 400 पार होगा या नहीं होगा वो हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए इसी चुनाव प्रणाली के तहत, इसी ईवीएम और इसी प्रोसेस, इसी वीवीपैट से यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तब क्या इस मांग को जायज रखेंगे? तब क्या इस चीज को लेकर सवाल उठाएंगे? मीसम जी से सवाल है मैम मेरा। पर्ची हम देंगे मैडम, हमारा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का में बदलाव करेंगे। मैम उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, वो भी गेस्ट हैं आपकी तरह, प्लीज बना देंगे। मीसम जी आप बोलिए। मैडम एक शॉप में जाके कुछ चलिए, मीसम जी हमारे साथ जुड़े नहीं, महत्वपूर्ण सवाल था, बलराज जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो कोंड्रू पुष्पलिया जी बस मुझे इतना बता दीजिए मैम, चलिए एक छोटा सा सवाल है, इतना बता दीजिए कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये सारी जो याचिकाएं लगी हैं, तमाम चीजें लगी हैं, ये यथावत जारी रहेंगी? इस प्रोसेस को आप लोग करवाएंगे या फिर भूल जाएंगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम करेक्ट करेंगे मैडम। ये पर्चे हम देंगे, हर व्यक्ति का राइट है, उसको हम लोग सही करेंगे। जिस राष्ट्र में हम भी कल कांग्रेस भी आएगा तो हम ये नहीं मानेंगे मैडम। हर सिटीजन का राइट को हम लोग देखेंगे, डेमोक्रेसी संविधान को भी बचाएंगे। जो आदमी उसका वोट है, छोटा सा चीज खरीदा तो उसका बिल रहता है अपन के पास, संभाल के रखते हैं। वैसे ये पर्चे के साथ भी हम करने की कोशिश करेंगे मैडम। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है क्योंकि, ठीक है मैम, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था, आंसर मुझे मिल गया। आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ यदि ये कहा जा रहा है इसी चुनाव प्रणाली से इलेक्शन होना है फिलहाल तो, और इसी प्रोसेस से होने के बाद यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तब कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये जो याचिकाएं लगी हैं इसमें बदलाव को लेकर ये सरकार जाएगी, क्या ये आपको संभव होता दिखता है? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक अभी विपक्ष की बात है, और मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था कि इनकी सरकार आएगी तो वीवीपैट में जो पर्चियां आ रही हैं उनको पूरी की पूरी पर्ची जो काउंट होगी या उनके साथ पारदर्शिता होगी, अभी तो सरकार आने पर पता लगेगा। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग ने जिस तरह की दलील दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दलील के आधार पर अभी तो फिलहाल ये लगता है कि जो भी चुनाव होने जा रहा है वो एक तरह से वो प्रक्रिया जारी रहेगी, और अभी बीच में कुछ भी ऐसा डिसीजन हमको लगता नहीं आने वाला है जिससे चुनाव किसी तरह से रुके या इसमें कोई परिवर्तन हो। जहाँ तक वीवीपैट का सवाल है, चुनाव आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो पूरी की पूरी जो है पर्चियों पर को जो है नहीं गिन सकता है, या उनको जिस तरह की व्यवस्था मांगी गई सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं दे सकता है। तो अभी तो फिलहाल उतनी व्यवस्था होने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे सवाल हमारे अधिवक्ता ने भी खड़ा किया कि भाई जहाँ वोट मान लीजिए 50 पड़े, वहाँ पूरे 100 वोट या 200-500 वोट कैसे आ गए, ये देखने का, ये काम चुनाव आयोग का, ये पारदर्शिता लाने का काम चुनाव आयोग का। इन छोटी छोटी बातों पर जिन पर संदेह होता है, विपक्ष को होता है या तमाम आम लोगों को होता है, देखिए लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने जिसने वोट किया है उसको जानने का अधिकार है कि इसने वोट दिया है तो क्या उसी पार्टी को पहुँचा है या किसी अन्य को जा रहा है। तो ये संदेह कभी कभी इसलिए भी हो जाता है कि जो चीज़ें आती हैं, जो भी एरर आती है उसको सुधारने की ज़रूरत है, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। हमें लगता है चुनाव आयोग इस पिटीशन के बाद कुछ ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा, ये बात तो सच है, क्योंकि ये पिटीशन जिस प्रणाली को लेकर सामने आ रहा है, जिसको चुनौती दी गई विपक्ष द्वारा या जिन लोगों के द्वारा दी गई हो या एडीआर के माध्यम से दी गई है, तो उस पर ज़रूर सवाल जवाब जो आया है, तो चुनाव आयोग ज़रूर पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है पूर्व में पहले गलतियां हुई हों, लेकिन इस चुनाव में ये प्रयास जरूर होगा कि इस तरह की गलतियां कम हो, ताकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं हो। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और स्वतंत्र संस्था है, और उस पर जो है चूंकि चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि जो भी दल आएगा जीत के वो सत्ता में काबिज होगा। तो कहीं किसी एक दल विशेष के लिए या किसी तरह की बातें जो आती हैं उन पर आप देखिएगा आने वाले समय में चुनाव आयोग इस पर सख्त जरूर होना चाहिए, अगर वो निष्पक्ष है तो। बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक सवाल है और वो यही रह गया है कि कहीं ना कहीं सवाल तो हैं, अब ईवीएम वीवीपैट पर बात बनेगी या नहीं ये सवाल जैसा है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
सुप्रीम कोर्ट में वेरिफिकेशन के लिए कई सारी बातें हुई हैं, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सामने नहीं आया, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया। अब अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी डिमांड्स भी हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा में जो सवाल उठे हैं देश की चुनाव प्रणाली पर या प्रक्रिया पर, वो वाकई में बड़ा आज बुरा सा महसूस हुआ है कि इतनी चीजें आ रही हैं अपने ही देश के लिए, अपनी ही चुनाव प्रणाली पर इतने सवाल आ रहे हैं। खैर ठीक है, पक्ष विपक्ष है, इनके लड़ाई झगड़े और इनका जो कहना चाहिए इनको लगता है, तो हमें लगता है सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है। अब देखते हैं कितना वक्त और इसमें लगता है, सारी चीजें सामने आएंगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।